नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। थर्ड पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड। सो इसमें भी एक्शन ऑफ हीट ही है, यहाँ भी हीट करना, आयनिक कंपाउंड को हीट करना है, बट ये मेल्ट करेगा। जस्ट नंबर 1 देखिए, आप NaCl ले रहे हैं, वो जो रॉक सॉल्ट है और ये सॉलिड है। ये आप जानते हैं, ये रॉक सॉल्ट या टेबल सॉल्ट जो है वो सॉलिड होता है। रॉक सॉल्ट या आपका टेबल सॉल्ट है। तो इस साइड में आप S लिखा है आपने, S का मतलब ये है सॉलिड है। और जब आप इसको हीट करेंगे, ये रॉक सॉल्ट को जब आप हीटिंग करते हैं, ये भी हीटिंग है, दोनों में हीटिंग ही था। थर्मल स्टेबिलिटी वो अलग टॉपिक है, उसमें क्रैकिंग होता है, इसमें फेज चेंज होता है। जब आप इसको हीट करेंगे, यहाँ पे है हीटिंग करना है, तो ये मेल्ट कर जाएगा। यहाँ पे है हीटिंग, आप फ्लेम यहाँ नीचे देंगे और खूब गर्म करेंगे, और जब गर्म करते हैं तो ये इसको बोलते हैं द हीटिंग। ये हीट करेंगे तो हीट करने पे ये NaCl और सॉलिड से ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, ये लिक्विड में हो जाएगा, मेल्ट कर गया। ये इसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, द मेल्टिंग। ये फेज चेंज हो गया, हीटिंग करने पे फेज चेंज। ये है लिक्विड, ये लिक्विड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट। ये इसी को मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग। ये है आपका मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ NaCl। आयनिक कंपाउंड। सो मेल्टिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का ये मेल्टिंग है, मेल्टिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड हुआ। तो मेल्टिंग जो है वो डिपेंड करता है उसके लैटिस एनर्जी पे। जो मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे आप थर्मल स्टेबिलिटी है, वो आयनिक नेचर पे डिपेंड करता है, या डेल्टा En पे, या पोलर नेचर पे। और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो सेकंड पॉइंट फॉर आयनिक कंपाउंड, मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट है आयनिक कंपाउंड का, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो प्रोपोर्शनल टू, मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे हम लोग, पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, बट आप कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप लिखें ना, फिर मैं समझा देता हूँ। ये है लैटिस एनर्जी, ये लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो लैटिस एनर्जी। क्या है लैटिस एनर्जी? एग्जैक्टली सेम एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी कंपाउंड का जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़े ना, वही चीज़ है। तो मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू वो जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे E1 और E2 और डिवाइड बाय R पढ़े थे, R वही चीज़ तो है। एनर्जी आप उसी से रिलेट कर लीजिए, वो एनर्जी था पोटेंशियल एनर्जी, ये भी तो वही चीज़ है। लैटिस का मतलब ब्लॉक हो गया, बड़ा बड़ा ब्लॉक हुआ, उसका एनर्जी, एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और सेम फॉर्मूला आ गया, सेम कॉन्सेप्ट जो आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे। पॉइंट नंबर 1 में आपने पढ़ा था ना, फोर्स, एनर्जी, वही चीज़ तो आ गया। चलिए देखिए आप। सो मेल्टिंग पॉइंट जो है प्रोपोर्शनल टू E1 E2 डिवाइड बाई R, R का मतलब हुआ रेडियस ऑफ केटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन। ये R का मीनिंग ये हो गया। करिए E1 is the charge on cation, charge on cation. E2 charge on anion. R plus radius of cation, radius of cation
R माइनस रेडियस ऑफ एनायन। तो ये है अरेंज करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट आता है पेपर में। मेल्टिंग पॉइंट या लैटिस एनर्जी तो सब एक ही चीज है। आयनिक कंपाउंड देखिए आपका 4 आयनिक कंपाउंड, आयनिक कोई भी कंपाउंड के लिए अगर आप मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना हो या बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना हो या डेंसिटी पढ़ना हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी पढ़ना हो या फोर्स का ऑर्डर अरेंज करना हो या लैटिस एनर्जी अरेंज करना हो, यू नॉट फॉर लैटिस एनर्जी, सारा ऑर्डर जो है ना, सारा ऑर्डर एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। E1 E2 और डिवाइड बाय रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, इसी पैटर्न को सारा ऑर्डर फॉलो करेगा। तो हमें पढ़ना है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। फोर्स होता है R स्क्वायर हो जाता है, बट प्रोपोर्शनलिटी में तो चलेगा ना, प्रोपोर्शनलिटी में तो वही पैटर्न फॉलो होगा। फोर्स में यहाँ R स्क्वायर हो जाता है, बट ऑर्डर तो वही रहेगा। जो R स्क्वायर है, R अरेंज करने में तो एक ही जैसा रहेगा ना आपका। अरेंज करते हैं, चलिए। बताइए थर्ड। सो NaF और NaCl और NaBr और NaI। अब मुझे चाहिए इन चारों में फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, लैटिस एनर्जी, सब चाहिए ऑर्डर। बहुत ज़्यादा इजी। तो मुझे मेन मेल्टिंग पॉइंट चाहिए था, बट उसमें आप लैटिस एनर्जी भी कर सकते हैं। सो आप ऑर्डर मुझे बताइए, इसमें फोर्स का ऑर्डर और मेल्टिंग पॉइंट का या बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ सकते हैं, डेंसिटी का भी कर सकते हैं या लैटिस एनर्जी का भी ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं, फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, लैटिस एनर्जी, कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं इसमें। तो कोई भी ऑर्डर करेंगे, देखिए आप जानते हैं कि ये सोडियम प्लस और F माइनस, नाउ सोडियम प्लस Cl माइनस, सोडियम प्लस और यहाँ Br माइनस, ये है सोडियम प्लस I माइनस, ये हो गए। आयनिक तो आप जानते हैं, आयनिक में लार्ज केटायन, स्मॉल एनायन। आयनिक का तो ये ऑर्डर गया, क्योंकि ये केटायन तो फिक्स है, स्मॉल एनायन तो लार्ज केटायन, स्मॉल एनायन, ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। छोटा, सबसे छोटा ये एनायन है। आयनिक का ऑर्डर तो ये जा रहा है। तो आप आयनिक पढ़ चुके हैं, तो लिखने में क्या है, 1 सेकेंड में ऐसे लिख लीजिएगा आयनिक। फोर्स एंड मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं लैटिस एनर्जी, जो लैटिस एनर्जी है प्रोपोर्शनल टू E1 E2 डिवाइड बाई रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ये ऐसे हो गया। बट इस फिगर में देखेंगे तो E1 चार्ज ऑन केटायन 1 1 1 1 1, सब में 1। चार्ज ऑन एनायन -1 -1 -1 -1, फिक्स। रेडियस ऑफ केटायन ये तीनों 1 2 3 4 रेडियस ऑफ केटायन, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट हो गया। फाइनली लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एनायन। सिर्फ इसी में बच गया, यही बचा, 1 2 3 टर्म कांस्टेंट, E1 E2 रेडियस ऑफ केटायन, सिर्फ रेडियस ऑफ एनायन बस बच गया, है ना। और आप देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ एनायन कहाँ गया, रेडियस ऑफ एनायन नीचे जा रहा है, रेडियस ऑफ एनायन नीचे गया, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर जाएगा ऊपर। तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ऊपर, सारा पैटर्न ऊपर कर लीजिएगा। इस तरह आपका हो गया NaF, NaCl, NaBr और NaI, सारा पैटर्न जो है वो ऊपर की तरफ। एकदम इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट,
सो इसमें मैं मेटल को फिक्स रखते हुए नॉन मेटल मैंने चेंज किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में एकदम इजी है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान आता है। बताइए फोर्थ पॉइंट बताइए। मैंने यहाँ पे ले लिया लाइक NaCl कर लिया, KCl कर लिया, रुबिडियम क्लोराइड कर लिया, सीजियम क्लोराइड कर लिया, ऐसे। उसमें मैंने मेटल फिक्स, उसमें नॉन मेटल क्या मैंने किया था, देखिए यहाँ पे मेटल को फिक्स कर दिया था, नॉन मेटल वेरी कर दिया। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे नॉन मेटल को फिक्स करके मेटल वेरी कर दिया। तो आप जब ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने में सोडियम क्लोराइड, यहाँ ब्रेक करेंगे K+Cl-, यहाँ ब्रेक करेंगे रुबिडियम +Cl-, यहाँ ब्रेक करेंगे सीजियम +Cl-। ओके, पैटर्न फॉलो करेंगे। लार्ज कैटायन देखिए यहाँ पे ऐसे, ये है लार्ज कैटायन, लार्ज कैटायन सबसे बड़ा कैटायन, स्मॉल एनायन है ना, ये सबसे बड़ा कैटायन, एनायन तो फिक्स है। नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ पैटर्न फॉलो करेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा ये आयनिक का ऑर्डर, आयनिक ऑर्डर नीचे की तरफ के, ठीक। अब आप आइए इस पे आते हैं लैटिस एनर्जी पे, E1 E2 R+R-। तो E1 E2 E1 E2 E1 E2 कांस्टेंट, R- कांस्टेंट, ये R- भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हो गया लैटिस एनर्जी 1/R+। रेडियस ऑफ पॉजिटिव, ये रेडियस R+ गया नीचे की तरफ, R+ जो है वो नीचे की तरफ गया। इस तरह हमारा लैटिस एनर्जी जो गया वो ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ लैटिस एनर्जी, ऐसा कर लीजिए। तो ये नहीं कि आयनिक को अरेंज करना, आयनिक अलग है, आयनिक का अलग पैटर्न होता है, और लैटिस फोर्स मेल्टिंग पॉइंट अलग है, वो देखिए ऊपर की तरफ पे। सो इस बार आ गया NaCl, KCl, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, और कई बार पढ़ेंगे भी इसके बारे में, कई बार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा ध्यान रखेंगे, ये तो हो गया। इससे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है जो इससे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। मान लिया 5th पॉइंट में अगर मैं इसके बीच में, अगर मैं यहाँ पे NaCl के ऊपर भी LiCl यूज कर लूँ, LiCl यूज करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अलग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। अगर मैं ये 5 यूज करूँ, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, KCl, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ऐसे मैं कर दूँ, तो आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में, आप ध्यान रखेंगे कि LiCl जो है, LiCl एक कोवैलेंट कंपाउंड है। LiCl एक कोवैलेंट कंपाउंड हुआ, और कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है उसका हमेशा लो मेल्टिंग पॉइंट या लो फोर्स या लो बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑर्डर अरेंज करने में लगेगा कि ये ऊपर जा रहा है, लैटिस एनर्जी ऊपर जा रहा है, सबसे ज़्यादा होगा, बट ये गलत है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में आपको LiCl रहेगा, तो LiCl को यहाँ पे भेजना है। LiCl जो है कोवलेंट है, कोवलेंट होने के चलते एकदम लास्ट में, ये 4 आयनिक हैं, ये 4 आयनिक हैं, तो लैटिस एनर्जी आयनिक में लगता है। ये जो लैटिस एनर्जी है, ये सब चीज़ें जो लगता है, लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट लैटिस एनर्जी इन सब लगता है आयनिक के लिए। तो आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, और ये है कोवलेंट है, कोवलेंट को ऐसे पीछे कर देंगे। सो कोवलेंट का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब डेंसिटी लो रहेगा। हो गया। तो ये अलग क्वेश्चन है, ये 4 का खूब पूछा जाता है, बट इंपॉर्टेंट होता है ये 5 के साथ। 5 के साथ में अरेंज करने में लोग एरो को इधर ऊपर कर देते हैं, बोलते हैं सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका, बट गलत। LiCl कोवलेंट है, कोवलेंट कंपाउंड सॉफ्ट होते हैं, वीक फोर्स होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, तो कोवलेंट के चलते ऑर्डर में वो लास्ट में चला जाएगा। तो ग्रुप से आपने देखा, एक बार मेटल को मैंने वेरी किया, एक बार नॉन मेटल को मैंने चेंज कर दिया, और अब आप चेंज करके देखिए, एक पीरियड में भी देखते हैं, एक पीरियड में देखते हैं, वो भी अरेंज करना सीखिए। सिक्स,
जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन SiO2। ये सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और SiO2 मैंने एक पीरियड से लिया। तो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, तो ऐसे देखिए, ऐसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। आप डायरेक्ट बोलेंगे कि हाँ सबसे हार्ड, सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट SiO2 है। SiO2 रॉक होता है भाई, आप पढ़ चुके हैं। रॉक के स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, सिलिकेट, बहुत सारा सिलिकॉन कंपाउंड में पड़े हुए हैं। ये SiO2 द रॉक है जो सबसे हार्ड है। कुछ चीज़ें देखा हुआ है घर में। क्या क्या देखा हुआ है? 3 तो देखा हुआ है, चारों देखा हुआ, चलिए इसको नहीं देखे बट ये 3 तो SiO2 रॉक, पत्थर, सब लोग देखे हुए हैं। रॉक, रॉक जो होता है स्टोन हो गया सबसे हार्ड। अच्छा, Al2O3 किचन में जितना एल्युमिनियम का कुकवेयर है, प्रेशर कुकर तो हर घर में यूज होता है, खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई यूज होता है। तो सब जितना आप कढ़ाई, प्रेशर कुकर देख रहे हैं सब Al2O3। ये इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो ये तो देखा हुआ है। चलिए ये देखा हुआ है, ये देखा हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड सबका देखा हुआ, आपको याद नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको। दिवाली आ गया है, आने वाला है दिवाली, 3-4 दिन में दिवाली आ जाएगा। तो उसमें जो फुरझरी छोड़ते हैं, जो फुरझरी होता है जो उसके ऊपर केमिकल लगा रहता है और केमिकल पे देखेंगे चमकता हुआ वाइट वाइट स्पॉट रहता है, वो मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सब लोग देखे हुए हैं, ठीक है। और सोडियम ऑक्साइड नहीं देखे हुए हैं। सोडियम ऑक्साइड बहुत सॉफ्ट होता है, बटर की तरह होता है। बस मैंने बता दिया कि घर में जो बटर होता है वाइट, चाकू से कट करेंगे, हाथ से भी कट करेंगे, कट जाता है। तो चारों कंपाउंड में ये देखा नहीं हुआ है, बाकी 3 तो देखे हुए हैं, सब लोग देखे हुए हैं। रॉक, कुकवेयर, एल्युमिनियम कुकवेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्रैकर्स, फुरझरी पे लगने वाला वाइट वाइट स्पॉट, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। और ये है बटर जैसा होता है, सॉफ्ट होता है। तो बताइए चारों में सबसे हार्ड स्टोन, फिर कुकवेयर, फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, फुरझरी वाला, नाखून से ऐसे रगड़ते हैं निकल जाता है, ठीक है। और ये तो बटर की तरह एकदम सॉफ्ट होगा। चलिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा हार्ड, सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सब कुछ ये तो आप ऐसे समझ कर गए। बाकी साइंस देखना है तो साइंस चलिए देख लेते हैं। साइंस देखेंगे तो ये सिलिकॉन, ये 4 पॉजिटिव, एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम Mg 2 पॉजिटिव, सोडियम 2 सोडियम प्लस ऑक्साइड। हो गया। चेक करिए साफ क्लियर सा दिख रहा है। चार्ज जो हुआ E1 E2, देखिए यहाँ पे E1 E2 इधर गया। रेडियस आप जानते हैं, रेडियस आप पढ़ा हुआ है कि रेडियस इस साइड में सोडियम का रेडियस सबसे बड़ा हुआ। तो E1 E2 इधर गया, रेडियस इधर गया। ऑफ कोर्स लैटिस एनर्जी तो इधर जाना ही है, लैटिस एनर्जी तो इधर जाएगा ही। और लैटिस एनर्जी जिधर जाएगा उधर फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सब इधर की तरफ जाएगा। सो SiO2, Al2O3, MgO, Na2O, ये तो आप ऐसे भी जानते हैं। ये रॉक है जिसका स्ट्रक्चर आप पढ़े हुए हैं। एल्यूमिना इसको बोलते हैं, एल्यूमिना। तो आप अरेंज कर सकते हैं आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट को, अरेंज कर सकते हैं। अभी और है 5-6 और क्वेश्चन होगा तो मैं डिस्कस करता हूं। 6 हो गया, 4-5 क्वेश्चन और करते हैं। 6-7 मेल्टिंग पॉइंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 4। सिंपल ऑप्शन लिखा हुआ है AgF, B AgCl, अभी तो आप पढ़े थे Ag बियर, AgI।
अब आप जानते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए आप पढ़े हुए हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। सो मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी का मतलब E1 E2 डिवाइड बाय चार्ज ऑन केटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। E1 E2 1 1 1 1 1 1 1 1 फिक्स है, सिल्वर भी कांस्टेंट है, तो E1 E2 R प्लस ये तीन टर्म तो हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया। तब अब बताइए मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ डिपेंड करता है 1/R माइनस के ऊपर। ऐसे देखिए नीचे की तरफ जाएंगे तो R माइनस, नीचे की तरफ R माइनस गया, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट तो हो गया AgF, हो गया। नेक्स्ट 8। सो विच आर फॉर लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, वही बात एक ही है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। So lowest boiling point for ABCD. So lowest boiling point for NaCl, CuCl, NaCl, CuCl, CuCl2 और CgM क्लोराइड। देखिए यहाँ पे वही चीज सेम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ लो आयनिक और लो आयोनिक। लो आयोनिक यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं आयनिक का जो ऑर्डर होता है सबसे अच्छा आयनिक होता है 1A, फिर होता है 2A, फिर होता है D ब्लॉक, उसके बाद होता है P ब्लॉक वाले लोग। तो ये तो 1A वाले हैं, 1A और 1A, ये तो नहीं हो सकता। लो आयनिक, लो आयनिक, लो आयनिक में अगर आप इन दोनों में आए तो आप पढ़े हुए हैं आयनिक प्रोपोर्शनल टू 1 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का उल्टा, ये पढ़े हुए हैं आयनिक जो होता है 1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप बताएंगे ये जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2, तो ये है लो आयनिक। आयनिक में ये लो आयनिक, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है, आयनिक ज़्यादा हो गया। हो गया सर, आया हुआ सब क्वेश्चन। नाइन, highest lattice energy, highest lattice energy 4। सो ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी 4। ABCD, MgO मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम। बताइए एकदम आसान सा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी, आया हुआ पेपर में पूछा हुआ है। हाईएस्ट लैटिस एनर्जी 4। लैटिस एनर्जी जो हुआ, ये जो लैटिस एनर्जी होता है वो E1 और E2 फिक्स्ड है रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ऐसे ये चार्ज सब पे फिक्स है, 2 2 2 2 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव फिक्स है। ऑक्साइड फिक्स है, ये E1 E2 R माइनस फिक्स है। तो लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/R प्लस, ऐसे R प्लस 1/R प्लस, ये हुआ कॉन्सेप्ट। सो नीचे की तरफ जाएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम 1/R प्लस, ये है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो लैटिस एनर्जी, और आपको क्या चाहिए, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, ऐसे कर देंगे MgO, होगी 1 मिनट के अंदर। मेडिकल क्वेश्चन है तो 9 10। सो विच आर फॉलोइंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट।
बताइए यहाँ फिर से MgO, B, BaO, C, NaCl, D, KCl। बताइए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये भी PMT क्वेश्चन, NaCl, KCl, MgO और BaO। ठीक, तब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी आपको चाहिए, आपको हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, हाईएस्ट, इसका मतलब हुआ कि हाईएस्ट आपको चाहिए लैटिस एनर्जी, क्योंकि जिसका लैटिस एनर्जी मैक्सिमम वो है सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला है, E1, E2 और डिवाइड बाय रेडियस, जो भी है रेडियस केटायन एनायन जो लिखना हो। देखिए ये यहाँ तो चार्ज देखेंगे, यहाँ चार्ज अगर E1 और E2 करेंगे तो यहाँ 2 × 2, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यहाँ पे 2 × 2 और यहाँ पे करेंगे 1 × 1, यहाँ पे करेंगे 1 × 1। आप समझ रहे हैं चार्ज, इसको स्प्लिटिंग करेंगे तो ये सोडियम प्लस Cl माइनस, यहाँ स्प्लिटिंग करेंगे तो ये इसका स्प्लिटिंग बेरियम प्लस प्लस और ऑक्सीजन 2 माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन दोनों को तो हटा ही दें आप, क्योंकि लैटिस एनर्जी में चार्ज हमको चाहिए ज़्यादा और रेडियस कम, तो बेस्ट हुआ ये सबसे ज़्यादा इन दोनों में लैटिस एनर्जी। अभी तो पढ़े थे आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। So correct order of lattice energy. So correct order of lattice energy ABCD. ऐसा NaCl MgBr2 CaO, NaCl MgBr2 MgBr2 और CaO और Al2O3। गलत, ये तो लिखते मुझे पता चल गया गलत, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा सोडियम क्लोराइड से, कैल्शियम ऑक्साइड पे ज़्यादा चार्ज है सोडियम क्लोराइड से, ये गलत है। बी, NaCl कैल्शियम ऑक्साइड, C MgBr2 Al2O3। गलत, गलत है, एकदम गलत है, ये कभी हो ही नहीं सकता। इन दोनों में तो लीड कैल्शियम ऑक्साइड को करना ही पड़ेगा, चार्ज E1 E2, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन एनायन 2 × 2 है, ये है 1 × 1, ये तो हो ही नहीं सकता है। सबसे बढ़िया तो लीड इसको करना चाहिए था, क्योंकि इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है और रेडियस भी छोटा है। देखता हूँ मैं ऑप्शन, हाँ थर्ड ऑप्शन दिखा, थर्ड ऑप्शन दिखा, MgBr2 कैल्शियम ऑक्साइड NaCl। एक और मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है MgBr2 Al2, MgBr2 Al2O3, देन कैल्शियम ऑक्साइड NaCl। ये सही है, सबसे अच्छा ये हाई चार्ज 3 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है। करेक्ट, तो एलिमिनेट करके भी आप, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। आया हुआ है मेडिकल क्वेश्चन। सो लिखा हुआ मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट 4, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट। पूछा हुआ क्वेश्चन, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट 4, ABCD।
नेफ्थलीन, डायमंड, NaCl, मैंगनीज। सो नेफ्थलीन है, डायमंड है, डायमंड, NaCl और मैंगनीज। देखिए सब जानते हैं, आप सबके बारे में जानते हैं कि डायमंड, ये NaCl तो आप जानते हैं कि ये NaCl जो हुआ एक आयनिक कंपाउंड है। डायमंड आप जानते हैं, डायमंड को कार्बन हाइब्रिडाइज है और वेरी वेरी हार्ड, ये सबको पता है डायमंड के बारे में। हमको चाहिए द मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, ये हो नहीं सकता। NaCl जो है वो ये भी हार्ड है, ये हार्ड है। ये मैंगनीज मेटल है और मैंगनीज आयरन के ग्रुप का है। क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, क्रोमियम हुआ उसका मैंगनीज और आयरन, आयरन भी ये भी एक हार्ड कंपाउंड है। और नेफ्थलीन, नेफ्थलीन आप सब लोग जानते हैं कि नेफ्थलीन जो 2 रिंग है, बेंजीन रिंग फ्यूज किया हुआ है और ये है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वाला एकदम लिक्विड है, एकदम नेफ्थलीन लिक्विड नहीं, सॉलिड कह सकते हैं, सेमी सॉलिड टाइप का। ग्रिस जो होता है ना, ग्रिस जो सर्विस कराते हैं हम लोग बाइक का या आप कार का सर्विस कराते हैं तो व्हील जो बॉल बेरिंग होता है उसको स्मूथ मोशन के लिए ग्रिस लगाते हैं, वो यही है। नेफ्थलीन तो होता है सेमी सॉलिड है, तो वो सबसे सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट, जस्ट बटर की तरह होता है, स्मूथ होता है, तो मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट नेफ्थलीन। ये हो गया मेरा लैटिस एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, ये कंप्लीट। अभी बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, आयोनाइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, सोल्युबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, बहुत सारे टॉपिक हैं। सो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे।